हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में बात की थी। उसमें ही हमने आपको बताई थी जितनी भी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितनी भी महत्वपूर्ण जल संधि थी, उन सारी की सारी जल संधियों के ऊपर हमने क्या की थी, बात की थी। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पे एक सागर था जिसे कहते हैं आर्टिक सागर। कौन सा सागर था? आर्टिक सागर। आर्टिक सागर के आर्टिक सागर में आर्टिक महासागर, आर्टिक सागर नहीं आर्टिक महासागर। आर्टिक महासागर में एक सागर था ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट सागर। इधर एक खाड़ी थी बैफिन की खाड़ी, नहीं बैफिन की, इधर यहां पे एक खाड़ी थी बैफिन की खाड़ी। यहां पे एक खाड़ी है हडसन की खाड़ी। यहां पे मैंने आपको बताया था लैब्राडोर सागर। इधर क्या था हमारा? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत अटलांटिक महासागर। इधर था हमारा अटलांटिक महासागर। इधर थी हमारी मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। इधर था हमारा, यहां पे हमारा सारगेसो सागर। इधर है हमारा कैरिबियन सागर। कौन सा सागर? कैरिबियन सागर। इधर तुम्हें पता, इधर था नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में था प्रशांत महासागर। पैसे पश्चिम, पैसे प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में ही एक सागर है बेरिंग सागर। इन सारी की सारी चीजों के ऊपर हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा की थी। और जो महत्वपूर्ण जल संधि थी, जैसे बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है हडसन डेविस जल संधि। बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है डेविस जल संधि। और हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है हडसन जल संधि। यहाँ पे एक प्रायद्वीप था जिसे कहते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप, जो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती थी। वो कौन सी जल संधि थी? फ्लोरिडा जल संधि। और यहाँ पे भी एक देश था, ये इस देश का नाम आपको पता है क्या? क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने वाली जल संधि थी युकाटन जल संधि। यहाँ पे एक जल संधि पढ़ाई थी मैंने जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर दी थी, इसका नाम था बेरिंग जल संधि, जिससे हमारी 180 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। यानी कि भारत विश्व की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजर रही है? यहां से गुजर रही है। यहां तक की चर्चा हमने पिछली क्लास के अंतर्गत कर ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। तो ये विश्व के 8 बड़े देश हैं। विश्व के क्या है? ये 8 बड़े देश हैं। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व के 8 बड़े देश हैं, ठीक है। तो उसमें से एक देश है कनाडा। कनाडा क्या है? किस महाद्वीप में है कनाडा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तो ये सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है हमारा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है हमारा कनाडा है, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद आपको पता है इस कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है राजधानी? ओटावा, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा। देखो कनाडा एक ऐसा देश है जो मतलब कि चारों ओर किससे लगा हुआ है? तीनों ओर, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल। तो कनाडा विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी जलीय सीमा है। आपसे कभी पूछ लिया कि विश्व की सबसे लंबी जलीय सीमा वाला देश, तो विश्व की जो सबसे लंबी जलीय सीमा है, विश्व की सबसे लंबी
जलीय सीमा वाला देश। तो विश्व की सबसे लंबी जलीय सीमा वाला देश है कनाडा। तो विश्व की जो सबसे लंबी जलीय सीमा है वो किस देश की है? तो विश्व की सबसे लंबी जलीय सीमा है हमारी कनाडा की। किसकी है? कनाडा की। ठीक है, किसकी है? कनाडा की। कनाडा के दक्षिण में जो देश है इसे कहते हैं यूएसए। क्या कहते हैं? यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, तो कनाडा और जो अमेरिका के मध्य से एक रेखा गुजर रही है। किस मध्य? कनाडा व अमेरिका के मध्य एक रेखा गुजर रही है, 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा। तो जो 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा है ये कनाडा और अमेरिका की सीमा का निर्धारण करती है। तो आपसे कभी पूछ लिया कि कनाडा और अमेरिका की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो कनाडा और अमेरिका की सीमा का निर्धारण 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में, आपको पता ना उत्तर में है। ये क्या ग्लोब हो गया, ये विषुवत रेखा होगी, इसके ऊपर कर्क रेखा होगी और इसके ऊपर आर्टिक वर्त हो गया। तो आपको पता अमेरिका किधर है? विषुवत रेखा के उत्तर में। तो उत्तर तो 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? कनाडा और अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है हमारी 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, यूएसए के नीचे एक देश है मैक्सिको। कौन सा देश है? मैक्सिको। कनाडा के दक्षिण में एक देश है मैक्सिको। एक बार एग्जाम में पूछा था कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएसए और अमेरिका के बीच एक नदी बहती है यहां पे इस प्रकार से, रियो गांद्रो नदी। रियो गांद्रो नदी। कौन सी नदी? रियो गांद्रो नदी। क्या करती है? यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो हमारी यूएसए और अमेरिका के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो रियो गांद्रो नदी। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा हुआ है कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो रियो गांद्रो नदी क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। तो ये थी हमारी कनाडा और यूएसए के बीच 49वीं अक्षांश रेखा, 49वीं समांतर अक्षांश रेखा, और यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो गांद्रो नदी क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्वत है, कहां पे? यहां पे एक पर्वत है इस प्रकार से, पर्वत नहीं पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो आपसे कभी पूछ लिया कि रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ध्यान रखना, रॉकी पर्वत श्रृंखला हमारी नॉर्थ अमेरिका, किस महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। तो कहां पर है ये पर्वत श्रृंखला? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहां पर है रॉकी पर्वत? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, ठीक है। ये कैसा पर्वत है? जैसे हिमालय कैसा है? नवीन मोरदार वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन है, मोरदार है, वलित पर्वत है। उसी प्रकार रॉकी पर्वत प्राचीन, मोरदार, वलित पर्वत है। तो रॉकी कैसा पर्वत है? यानी कि हिमालय तो नवीन है, लेकिन रॉकी कैसा है? रॉकी है प्राचीन। रॉकी पर्वत कैसा है? प्राचीन। मोरदार का मतलब हो गया बहुत सारे पर्वत है। वलित का मतलब हो गया प्राचीन है लेकिन अभी भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अभी भी इसमें क्या है? इसमें निर्माण की प्रक्रिया जारी है। तो रॉकी कैसा है? प्राचीन, मोरदार, वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, एक बार पूछा था कि रॉकी पर्वत की स्थिति के बारे में वर्णन कीजिए।
उसमें लिखा होता रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है, रॉकी पर्वत अटलांटिक महासागर के समानांतर फैला हुआ है, या रॉकी पर्वत प्रशांत महासागर के समानांतर फैला हुआ है। इस प्रकार से था कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो आपको पता है रॉकी पर्वत किधर है, तो पता आपको ये दिशा पश्चिम होगी, ये दिशा पूर्व होगी। तो ये पर्वत का विस्तार किधर है, तो इस पर्वत का विस्तार है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। किधर है, तो रॉकी पर्वत का जो विस्तार है, जो उसका विस्तार है वो किधर है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में और प्रशांत महासागर के समानांतर, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में तथा प्रशांत महासागर के समानांतर, प्रशांत महासागर के समानांतर। देखो ये दिशा पश्चिम होगी, इधर कौन सा महासागर है, तो इधर है प्रशांत महासागर। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में तथा प्रशांत महासागर के समानांतर फैला हुआ है हमारा कौन सा पर्वत, रॉकी पर्वत, जो एक कैसा पर्वत है, प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, इस रॉकी पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, इस पर्वत की एक चोटी है जिसे कहते हैं माउंट एल्बर्ट चोटी। कौन सी चोटी, माउंट एल्बर्ट चोटी। यहां पे अमेरिका में, यूएसए में एक चोटी है जिसे कहते हैं माउंट एल्बर्ट चोटी। तो माउंट एल्बर्ट चोटी कहां से स्थित है, यूएसए में। कहां पर स्थित है, यूएसए में। तो आपसे पूछेगा जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, तुम्हारा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो रॉकी पर्वत की जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो कहां पर है, यूएसए में। जो किस देश में, यूएसए में। तो आपसे कभी पूछ लिया रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट चोटी। कौन सी है, माउंट एल्बर्ट चोटी, जो क्या है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, माउंट एल्बर्ट चोटी। ठीक है, जो किस देश में है, यूएसए में है। ठीक है, इसके बाद इस रॉकी पर्वत के समानांतर यहां पर कुछ श्रेणियां पाई जाती है, यानी कि कुछ पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस रॉकी पर्वत के समानांतर कुछ श्रेणियां पाई जाती है, जैसे यहां पे एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है अलास्का श्रेणी। इसके बाद यहां पे एक श्रेणी है इस प्रकार से, जिसे कहते हैं कोस्ट रेंज, या इसे कहते हैं तटीय श्रेणी। इस यहां पर एक श्रेणी है हमारी जिसे कहते हैं कास्केड श्रेणी। कास्केड श्रेणी, यहां पे एक श्रेणी है यहां पे जिसे कहते हैं सियारे मादरे श्रेणी। सियारे मादरे श्रेणी। तो पूछेगा, सबसे पहले तो पूछ लेगा कि अलास्का श्रेणी कहां पर है, तो इस अलास्का पर किसका अधिकार है, तो इस अलास्का देश, इस अलास्का जो प्रांत है इस पे अधिकार है यूएसए का। यूएसए ने इसको 1989 में, कब, 1989 में अलास्का ने क्या कर लिया था, इसको खरीद लिया था। किससे, रूस वाले हिस्से से। ठीक है, तो ये अलास्का पर अधिकार किसका है, यूएसए का। तो सबसे ऊपर में कौन सी श्रेणी है, अलास्का। अलास्का के बाद कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज के बाद कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी के बाद सियारे मादरे श्रेणी। कभी कभी क्या होता है, इनका क्रम पूछता है कि सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है, सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, सबसे मध्य में कौन सी श्रेणी है, या कोस्ट रेंज किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है। जैसे पूछता है ना कि वरद हिमालय किन दो पर्वतों के बीच स्थित है, तो इसी प्रकार से पूछेगा
कोस्ट रेंज किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो किन के बीच स्थित है कोस्ट रेंज? अलास्का श्रेणी और कास्केड श्रेणी। ठीक है, अब इन श्रेणियों पर कुछ चोटियां भी स्थित हैं। इन श्रेणियों पर कुछ चोटी भी स्थित है। जैसे अलास्का पर यहां पर एक चोटी है इसकी, अलास्का की, जिसे कहते हैं माउंट मैककिनले चोटी। माउंट मैककिनले चोटी। तो माउंट मैककिनले चोटी कहां पर स्थित है? अलास्का श्रेणी पर। ठीक है, कोस्ट रेंज पर एक चोटी स्थित है जिसे कहते हैं माउंट लोगान। माउंट लोगान चोटी। ठीक है, और रॉकी पर्वत और सियरा माद्रे के मध्य यहां पर एक घाटी स्थित है जिसे कहते हैं मर्त घाटी। या इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेथ वैली। क्या बोलते हैं? डेथ वैली। ठीक है, तो देखो अलास्का श्रेणी पर एक चोटी है जिसे कहते हैं माउंट मैककिनले चोटी। माउंट मैककिनले चोटी। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये माउंट मैककिनले चोटी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? यहां पे लिखते हैं अलास्का श्रेणी पर। कौन सी श्रेणी पर? अलास्का श्रेणी पर। अलास्का श्रेणी पर एक चोटी है माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले। ठीक है, इसके बारे में क्या ध्यान रखना, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। देखो प्रत्येक महाद्वीप की कोई ना कोई एक ऐसी चोटी होगी ना जो सबसे ऊंची होगी। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैककिनले, जो क्या है? अलास्का श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर देगा, इसका नाम है माउंट डिनेली। माउंट डिनेली, क्योंकि जो एक यूएसए का पर्वतारोही था जिसका नाम था माउंट डिनेली, ये क्या कर रहा था? इस माउंट मैककिनले चोटी की चढ़ाई कर रहा था, यानी कि इसके चोटी पर चढ़ रहा था। ठीक है, तो चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, इसकी बैलेंस बिगड़ा, जिसके बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर के इस माउंट डिनेली की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो उस समय थी बराक ओबामा की सरकार, वो उस समय वहां पे जो वहां का राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा। तो बराक ओबामा ने इनकी याद में इस चोटी का नाम कर दिया माउंट डिनेली चोटी। क्या कर दिया? माउंट डिनेली। तो पूछ लिया नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट मैककिनले या माउंट डिनेली चोटी। ठीक है, जो कहां पर स्थित है? अलास्का प्रांत में। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताई माउंट लोगान चोटी। ध्यान रखना, ये किस श्रेणी पर स्थित है? कोस्ट रेंज या तटीय श्रेणी। माउंट लोगान चोटी किस श्रेणी पर स्थित है? कोस्ट रेंज। कोस्ट का मतलब ही होता है तट, जो हमारे समुद्र से लगे हुए स्थल का जो भाग समुद्र से लगा, उसे क्या कहते हैं? तट। तो कोस्ट रेंज की पे एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट लोगान चोटी। क्या नाम है इसका? माउंट लोगान। तो ये जो माउंट लोगान है, ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। देखो कोस्ट रेंज का विस्तार किस देश में है? कनाडा में। और ये क्या है? कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगान चोटी, जो क्या है? कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था डेथ वैली या मर्त घाटी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मर्त घाटी या डेथ वैली किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? किन दो पर्वत के मध्य स्थित है? पहले तो समझो घाटी क्या होती है। घाटी क्या होती है? दो पर्वतों के बीच धसे हुए स्थान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। या दो पर्वतों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। देखो इधर हो गया रॉकी पर्वत, इधर हो गया सियरा माद्रे श्रेणी, यानी कि इधर रॉकी पर्वत, इधर सियरा माद्रे पर्वत। इन दोनों के मध्य स्थित है हमारी मर्त घाटी। कौन सी घाटी? मर्त घाटी, या इसको ही बोलते हैं डेथ वैली। क्या बोलते हैं? डेथ वैली। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, यह विश्व की सबसे गहरी घाटी है। विश्व की सबसे गहरी घाटी।
जो लगभग कितनी मीटर की है, 86 मीटर। यानी कि इसकी जो यदि डिस्टेंस हमने मापी तो कितनी निकली, 86 मीटर। कितने मीटर, 86 मीटर। जो विश्व का सबसे गर्म स्थान भी है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, मर्त घाटी। कौन सा है, मर्त घाटी, और यह स्थित है कैलिफोर्निया में। देखो वैसे तो आप जब अपने मानचित्र में देखोगे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा कैलिफोर्निया, तो ये पूरे वाला हिस्सा ही बोलते हैं कैलिफोर्निया। तो मर्त घाटी कहां पर स्थित है, यूएस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका देश में स्थित कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है हमारी मर्त घाटी, जिसे कहते हैं डेथ वैली। क्योंकि यहाँ पे क्या है, घाटी बहुत गहरी है, यदि आप इसमें गिरे तो आपकी मृत्यु पक्की है, इसलिए इसे कहते हैं मर्त घाटी। और विश्व का सबसे गर्म स्थान भी है, यानी कि टेम्परेचर इतना कम रहता है कि गर्मी से आदमी क्या हो जाती है, शरीर से पानी की मात्रा निकली और आदमी क्या होगी, मृत्यु होगी, इसलिए क्या कहते हैं इसे, डेथ वैली। ठीक है, तो ये था हमारा रॉकी पर्वत। देखो एक बार और रिवीजन करते हैं, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, कैसा पर्वत है, प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार किधर है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में तथा प्रशांत महासागर के समानांतर। कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट चोटी क्या है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस रॉकी पर्वत के समानांतर कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे अलास्का श्रेणी, कोस्ट रेंज, कास्केड श्रेणी, सियरा माद्रे श्रेणी। जो अलास्का श्रेणी है ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। किधर है, सबसे उत्तर में। इस पे एक चोटी स्थित है, माउंट मैकेले। कौन सी चोटी है, माउंट मैकेले चोटी है, जो क्या है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपको इसकी हाइट भी लिखनी है तो लिख लेना 6196 मीटर, 6196 मीटर इसकी हाइट है, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर स्थित है, अलास्का प्रांत में। उसके बाद है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज का विस्तार केवल किस देश में है, कनाडा देश में है। कोस्ट का मतलब होता है तट, या ऐसा बोलते हैं तटीय श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान चोटी। क्या है, माउंट लोगान चोटी। ठीक है, ये कनाडा की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद सियरा माद्रे और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित है मर्त घाटी या डेथ वैली। ये क्या है, विश्व की सबसे गहरी घाटी। तो विश्व की सबसे गहरी घाटी कौन सी है, मर्त घाटी या डेथ वैली। कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका देश में स्थित कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है डेथ वैली। विश्व का सबसे गर्म स्थान भी कौन सा है, डेथ वैली का है। ठीक है, तो ये थी हमारी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जो स्थित है रॉकी पर्वत, उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। अब यहाँ पे एक पर्वत और स्थित है जिसे कहते हैं अपलेशियन पर्वत। अब यहाँ पे एक पर्वत और है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको, अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो जो आपको अपलेशियन पर्वत देखने को मिलेगा ना, यदि आप अपना मानचित्र देखोगे तो आपको इस दिशा में क्या मिलेगा, अपलेशियन पर्वत। इस प्रकार से कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि अपलेशियन पर्वत का विस्तार किस देश में है। अपलेशियन पर्वत का विस्तार किस देश में है, तो जो हमारा अपलेशियन पर्वत है इसका विस्तार है यूएसए देश में। किस देश में है, यूएसए देश में है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है ये प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, देखो प्राचीन का मतलब हो गया, प्राचीन है मतलब कि बहुत पुराना है। मोड़दार का मतलब है बहुत सारे इसके अंदर पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब हो गया अब इस पर्वत का विखंडन होना शुरू हो गया। देखो कोई चीज होती है, पहले सबसे पहले क्या होता है, उसका निर्माण होता है, फिर वो क्या होती है, बड़ी होती है सहज सहज, कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें विखंडन होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार जो अपलेशियन पर्वत है इसमें कभी ना कभी निर्माण हुआ होगा, फिर इसकी चोटी में वृद्धि हुई होगी। वृद्धि होने के बाद अब क्या होने लगा, इस पर्वत में विखंडन होना शुरू हो गया। तो अपलेशियन पर्वत एक कैसा पर्वत है, तो अपलेशियन एक प्राचीन
मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कौन, हमारा अपलेशियन पर्वत। और रोकी कैसा पर्वत है, रोकी प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, देखो ये पर्वत किधर है, रोकी पर्वत तो किस दिशा में था, पश्चिम में। अपलेशियन पर्वत किधर है, पूर्व में। इसका विस्तार नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में तथा अटलांटिक महासागर के समानांतर स्थित है। किधर है, अटलांटिक महासागर के समानांतर, अटलांटिक महासागर के समांतर। रोकी का विस्तार किधर था, पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर के समानांतर। और अपलेशियन पर्वत का विस्तार किधर है, अटलांटिक पूर्व दिशा में और अटलांटिक महासागर के समानांतर। विस्तार किसका है, अपलेशियन पर्वत का। इस अपलेशियन पर्वत पर एक चोटी स्थित है यहां पर। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी, अपलेशियन पर्वत की। जैसे रोकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी ना माउंट एल्बर्ट, उसी प्रकार अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। इसकी हाइट है 2037 मीटर। तो अपलेशियन पर्वत यूएसए देश में प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व दिशा में तथा अटलांटिक महासागर के समानांतर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिचेल, जिसकी हाइट है कितनी, 2037। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे हुए, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए कि अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल, जिसकी हाइट कितनी है, 2037 मीटर। ठीक है, दूसरा, इस अपलेशियन पर्वत पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। यहां पे इस पर्वत पर कुछ इस प्रकार से पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये पहाड़ियां केवल अमेरिका देश में अपलेशियन पर्वत पर ही पाई जाती है। जैसे माउंट ग्रीन, माउंट ब्लैक, माउंट व्हाइट, माउंट ग्रीन, माउंट ब्लैक और माउंट व्हाइट। या आप लिख लोगे हरी, काली व सफेद पहाड़ियां। तो काली, हरी, काली, सफेद यानी कि नीली, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट पहाड़ियां किस पर्वत पर पाई जाती है, अपलेशियन पर्वत पर पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ। ये माउंट ग्रीन, माउंट ब्लैक और माउंट व्हाइट पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, ये पहाड़ियां पाई जाती हैं अपलेशियन पर्वत पर। कहां पर पाई जाती हैं, अपलेशियन पर्वत पर पाई जाती है। कौन सी, माउंट ब्लैक, माउंट व्हाइट, माउंट ग्रीन, ये तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये केवल अपलेशियन पर्वत पर ही पाई जाती है, बाकी और कहीं पर इन पहाड़ियों का कोई स्रोत देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इस अपलेशियन पर्वत से हमारी दो नदियां निकलती है, एक का नाम है हडसन नदी, दूसरी का नाम है पोटोमैक नदी। इस प्रकार से इस नदी का नाम है हडसन नदी और इस नदी का नाम है पोटोमैक नदी। कौन कौन सी नदी, हडसन नदी और पोटोमैक नदी। हडसन नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, हडसन की खाड़ी में, और पोटोमैक नदी बनाती है अपना अटलांटिक महासागर में। किधर, अटलांटिक महासागर में। किस पर्वत से होती बहती है, अपलेशियन पर्वत से। इस पोटोमैक नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसे कहते हैं वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी बोलते हैं ना, तो वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आपसे पूछेगा कि
अमेरिका की यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? पोटोमैक नदी के किनारे है। इधर है, आपको बिल्कुल तट पे आप अपने मानचित्र में देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी। आपसे ये भी पूछा हुआ है कि वाशिंगटन डीसी किस सागर महासागर की तट पर स्थित है? तो किस महासागर के तट की ओर स्थित है? अटलांटिक महासागर के। यहाँ पे एक शहर स्थित है, मैंने आगे भी जाके आपको पढ़ाऊंगा मैं, जब मैं आपको महान झीलों के बारे में चर्चा करूंगा तब भी पढ़ाऊंगा। न्यूयॉर्क शहर, शिकागो शहर, सारे शहर पढ़ाऊंगा, तो सारे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एक शहर है न्यूयॉर्क शहर। तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर है? तो न्यूयॉर्क शहर हमारा हडसन नदी के तट पर है। पोटोमैक नदी के किनारे हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हमारा रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे कनाडा की प्रमुख झीलें और कनाडा और अमेरिका देश की सीमा पर स्थित प्रमुख झीलों के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं। यहां से भी बनते हैं, लेकिन जो आप वनडे का एग्जाम दोगे इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कनाडा की झीलें और कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित झीलें। कनाडा की झीलों को हिम झीलें, और जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित झीलें हैं उन्हें क्या कहते हैं? मान झीलें। उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और आप नोट करना, इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में कुछ हिस्सा कनाडा का, कुछ हिस्सा अमेरिका का, यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। यहां पे क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान। यहां पे जो इस महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रेरी। क्या कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, तो ये कैसा घास का मैदान है? ये शीतोष्ण है। यही पूछेगा आपसे, प्रेरी घास के मैदान कैसे हैं? ठंडे, और घास के मैदान है गर्म। शीतोष्ण का मतलब हो गया जो ठंडे होंगे, उष्ण का मतलब हो गया जो गर्म होंगे। तो कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। कहां पर पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, जैसे पंपास अर्जेंटीना, कंबोज ब्राजील और लानोस वेनेजुएला। इस प्रकार प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका दोनों देशों में। ठीक है, इस प्रेरी घास के मैदान में हम क्या करते हैं? मक्का। सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर? इन घास के मैदान में क्या करते हैं? मक्के की खेती करते हैं। तो आपसे इतना ध्यान रखना, प्रेरी कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण है। किस महाद्वीप में है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। इनमें किस चीज, जैसे जो हमारे पंपास थे इसमें क्या कर रहे थे? हम मांस का उत्पादन कर रहे थे ना। वहां पे एक घास थी जिसे कहते हैं अल्फा घास, नहीं, पंपास घास के मैदान थे। उसमें घास में क्या थी? प्रोटीन पाई जा रही थी जिसका नाम था अल्फा। उससे क्या कर रहे थे? सुअर उत्पादन कर रहे थे। सुअर में क्या हो रही थी? प्रोटीन मिल रही थी, तो उनमें क्या, वहां से क्या हो रहा था? मांस का निर्यात था। जो लानोस और कंपोज थे वहां से क्या कर रहे थे? हम कॉफी की खेती कर रहे थे उन मैदानों में। और जो प्रेरी घास के मैदान है यहाँ मक्के की खेती करते हैं। मक्के की क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्के के लिए, जो कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।